अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप की जितनी भी ख़वातीन हैं, अगर वो ज़िंदगी की स्टेज पर किसी भी वजह से दोबारा कंसीव करना चाहती हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उनको हेल्प आउट कर सकती हैं। वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगी और आपके लिए ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। अच्छा, अब उसमें सबसे पहली बात जो ये आती है कि क्या दो क्वेश्चंस होते हैं ख़वातीन के कि क्या वो कंसीव कर सकती हैं, और दूसरी बात ये कि क्या कंसीव करने के बाद वो इस बेबी को कैरी कर सकती हैं या नहीं। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो उनका है कि क्या वो कंसीव कर सकती हैं, तो इसका आंसर है कि यस, जी हाँ, वो कंसीव कर सकती हैं, बट उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और उनको जो है वो हमें सॉर्ट आउट करना होता है। अब उसमें सबसे पहली जो बात है वो है ओवेरियन रिजर्व्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि जब एक बच्ची एडोलेसेंट की एज में आती है, उसके जो है अल्लाह ताला ने उसकी ओवरीज़ में एक अंडों की एक मखसूस तादाद रखी है जो कि हर महीने माहवारी के साथ उसके वो एग्स निकलते हैं, वो डिफरेंट तादाद में निकलते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर महीने के साथ उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी दोनों कम होती चली जाती हैं। फाइनली जब वो 35 साल की उम्र पर पहुंचती है तो अंडों की तादाद और उनकी जो क्वालिटी है वो पहले से निस्बतन कम हो चुकी होती है। तो 40 साल की उम्र में उनको जो है वो डिफरेंट टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि जो उनके ओवेरियन रिजर्व्स का पता चला सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले तो अल्ट्रासोनोग्राफी बड़ी हेल्पफुल है, जो कि 3D 4D अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है जिसमें उनके एंडोमेट्रियल थिकनेस, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है या उसके अलावा कोई भी ऐसी पेल्विक पैथोलॉजी तो नहीं उसमें लाई कर रही कि जो उनको अगर पता चले ऐसी किसी भी पैथोलॉजी का तो उसको बर वक्त ट्रीट किया जा सके और फिर उनको कंसेप्शन की तरफ लाया जा सके। दूसरी बात ये कि डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिनके हम टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। उसमें जो है वो आप डिफरेंट असेसमेंट है हार्मोन्स की जो कि आप कर सकते हैं, और AMH टेस्ट आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप ये पता चला सकते हैं कि इसमें ओवेरियन रिजर्व्स खातून में कितने हैं। अच्छा, आप फॉलिक एसिड पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं जो कि उसकी फर्टिलिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। चौथी बात, आप उसके जो है वो ओवुलेशन इंडक्शन की तरफ लाकर पेशेंट को, यानी उसमें अंडे बनाने वाली गोलियां उसको हर महीने देकर उसको जो है वो आप कंसेप्शन की तरफ ला सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इन सारे प्रोसीजर्स के बाद भी अगर पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पाती तो फिर आपको फ़ौरन उसको मशवरा देना चाहिए कि वो बग़ैर अपना वक्त ज़ाया किए IVF की तरफ जाए या ICSI की तरफ जाए, ताकि उसके जितने भी रिज़र्व्स, ओवेरियन रिज़र्व्स इस टाइम पर इस लाइफ के इस एज ग्रुप में मौजूद है उनको इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन जो ख़वातीन का होता है वो ये कि क्या वो इसको कैरी कर सकती हैं या नहीं। तो उसके मुतालिक भी यही बात है कि जी बिल्कुल कैरी कर सकती हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके फ़िज़िकल फैक्टर्स पर कि आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या हैं, आपने अपनी उसमें की हैं, या आपका लाइफस्टाइल क्या है। और तीसरी बात ये कि आप जो है वो उसमें PGD का एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है वो डाउन सिंड्रोम को रूल आउट कर सकते हैं, और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस जो है बेबी की उसको आप रूल आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें रूल आउट करने के बाद आप जो है वो आपकी हेल्प हो सकती है कि आप जो है वो बेबी को किस तरह से कैरी कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें डायग्नोज होती हैं तो फिर आप उसको अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, जैसे ही आप चीज़ों को, आपको नो हाउ होगी, आपको नॉलेज होगा, आप इन चीज़ों को बेटर तरीके से इम्प्रूवमेंट की तरफ ला सकते हैं। और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका जो है वो हेल्दी डाइट जिसमें आपके प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, गुड आयरन है, गुड कैल्शियम है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो तमाम लेडीज़ जो 40 इयर्स की एज में कंसेप्शन के लिए परेशान हैं, किसी हद तक उनको इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा। थैंक्स अ लॉट।